लोग पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। पहले याद नहीं रहता, बाद में बीच में बिल गिर जाएगा। खेसारी जी बहुत बहुत स्वागत है। लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे खेसारी जी? आपका सवाल सुन नहीं पाया। अरे हो गया तो साइड हो जाओ। खेसारी जी आज कंपनी की ओपनिंग है, पिक्चर की नहीं। लगा हुआ है आज प्रोडक्शन बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रोडक्शन नंबर 2 का आज ओपनिंग हुआ है और हमारे भोजपुरी के लिए एक और नई बड़ी कंपनी आ रही है और आ ही गई है। आज से हम लोगों ने ओपनिंग किया है और हमारी तरफ से और पूरी भोजपुरी समाज की तरफ से भैया के लिए वेलकम है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो हम बेहतर सिनेमा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश करके अपने भोजपुरी को ज़िंदा रखा है। तो ऐसे ऐसे जब लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी फ़ायदा होगा और भोजपुरी समाज को फ़ायदा होगा, हमारी भाषा को फ़ायदा होगा। अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे? खेसारी जी को आपने अप्रोच किया तो क्या रिएक्शन था उनका? अच्छा से लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, अपने को बहुत लगेगा। खेसारी जी, अशोक जी मेरे ख्याल से इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री को इतनी 3 फिल्में देने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे प्रोड्यूसर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आने चाहिए या? एक्चुअली मैं अशोक भाई से मैं जब पहली बार कल ही मिला था, कल मिलने के बाद मुझे नहीं लगा कि हमारे भाषा से नहीं है, क्योंकि इतना प्यार मिला मुझे इनके ऑफिस में जाने के बाद कि लग रहा था कि एक बड़े भाई के ऑफिस में एक छोटा भाई आया है। तो ये हमारे लिए प्रोड्यूसर नहीं, एक बड़े भाई की तरह भूमिका में है और हमारे भाषा के ना होके भी हमारी भाषा के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अशोक भैया के और अशोक भैया के टीम के जितने लोग हैं सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमें सोचा है और हमारे भोजपुरी भाषा के लिए सोचा है। तो कहीं ना कहीं ये गार्जियन स्वरूप है भोजपुरी के लिए। सवाल खत्म हो गई का और सवाल बा कुछ पूछना है? कुछ कंट्रोवर्सी पूछ लो। अरे हाँ, मेरी 6 फिल्में हैं जो डबिंग बाकी है, फिल्मों का डबिंग हो भी गया है। जो 2 तारीख को एक सिनेमा रिलीज हुई है, डोली से जाकर रखना, मेरा और अमरपाली जी का सार के म्यूजिक से वो लॉन्चिंग है उस सिनेमा का। 2 तारीख को ऑल ओवर इंडिया लग रही है वो सिनेमा, कई जगह तो मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है, तो हमारे लिए खुशी की बात है। और सारी सिनेमा है, जैसे मैंने लाल बाबू सर का किया है, 7वीं फिल्म होगी ना आपके साथ, 7वीं फिल्म इनके साथ में कर रहा हूँ लाल बाबू पंडित जी के साथ। इनकी भी एक फरिश्ते फिल्म शूट हो गई है, बस डबिंग बाकी है उसका। डोली से जाकर रखना रिलीज पे है 2 तारीख को। उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि लाइनअप है। हमारे विजय यादव जी का एक प्रोजेक्ट है हमारा, बोल रहा था बोल, वो भी रिलीज पे है। राजा की आएगी बारात रिलीज पे है। उसके बाद एक और सिनेमा है, 6 सिनेमा है, अंदाज है। तो लगातार सिनेमा है जो कि रिलीज पे है, सबका डबिंग बाकी है। तो धीरे धीरे सब लोग रिलीज करेंगे। आज जो कंपनी लॉन्च हो रही है, ये किस टाइप की कंपनी है? इसमें कितने प्रोजेक्ट आपके रहेंगे? भोजपुरी के रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, वेब सीरीज रहेगी? क्या मैं आ गया तो पूरी भोजपुरी आ गई। खाली आप भोजपुरी तक सीमित नहीं रहेंगे, वेब सीरीज भी आप आने वाले दिनों में हिंदी की भी करेंगे ऐसा? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ। अगर कुछ मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे लेवल की चीज़ें होनी चाहिए। मैं जहाँ हूँ वहाँ तो राजा हूँ ही ना। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं बाकी अदर लैंग्वेज के लोगों को अपनी भाषा में लेके आऊँ और वो लोग भी यहाँ काम करें और हमारी भाषा को जो प्राथमिकता मिलती है उससे भी ज़्यादा मिले। तो मेरी कोशिश यही है।
काजल राघवानी नजर नहीं आ रही, काजल राघवानी नजर नहीं आ रही आपके। दर्शक बहुत इंतजार करते हैं आपके रोमांस का। अब कितना नजर आएगी, कम से कम 30 मूवी में तो आई ही थी। सबका एक टाइम होता है और सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर है हम उनसे दूर है। हमारी भाषा में जो लोग काम कर रहे हैं सब एक दूसरे के पूरक है। सबका एक समय होता है, टाइम होता है, समय के साथ सब कुछ होता है। समय के साथ ही इंसान को चलना भी चाहिए। तो जब समय आएगा तो फिर करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करना है। केसरी जी, हर कोई बॉलीवुड महानगरी है, कब कोई क्या बन जाता है किसी को नहीं पता। कोई ऐसा आपका सपना है जो पूरा नहीं हुआ आपकी फिल्म लाइन में, इसके साथ मुझे काम करना है? अमिताभ, शाहरुख, सलमान, कोई ऐसी फिल्म कोई है आपका ऐसा? मैं सपना नहीं देखता जी, मैं सपने में जीने वाला आदमी नहीं। फिर भी कोई ऐसा ड्रीम है आपका? मेरा ड्रीम है ही नहीं। मेरा ड्रीम एक ही है कि मुझे काम करना है, चाहे वो जिस बॉलीवुड में किसके साथ? अगर आपसे मैं पूछता हूँ बॉलीवुड में आपका फेवरेट स्टार को जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? हमारे लिए बॉलीवुड जब देखा जाए तो हमारे लिए रवि किशन ही हमारे लिए बॉलीवुड है। हमारे मनोज तिवारी ही है, हमारे रवि आपके दिनेश लाल यादव ही है। अक्सर सलमान शाहरुख से परहेज क्यों है? नहीं, परहेज मुझे किसी से नहीं है एक्चुअली। देखिए, सबसे बड़े जो सपने हैं, जो चीज़ें हमारी है, जहाँ मैं हूँ उस लेवल पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा थोड़ी है कि सलमान सर से मैं नहीं मिला, उनसे भी तो मिला ही हूँ बिग बॉस में। तो ठीक है, अब काम करना नहीं करना मैं चाहूँगा तो कर ही रहा हूँ। और मुझे अपनी भाषा में ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि इसी मिट्टी ने मुझे इस लायक बनाया है। जहाँ आप सवाल कर रहे हैं, इस लायक अगर मैं बना हूँ तो मेरी मिट्टी ने और मेरी भाषा के लोगों ने मुझे इतना बड़ा दिया है। तो मैं सपना भी देखता हूँ तो भोजपुरी में 35 करोड़ जनता है, 8 करोड़ जनता लेकर अगर तेलुगु फिल्म आज पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकता है तो हम 35 करोड़ जनता लेकर राज नहीं तो कब राज करेंगे। तो इसी में हम कोशिश करेंगे कि हम 35 करोड़ जनता को अपना सिनेमा दिखा दें और 35 करोड़ जनता को अपना गाना सुना। बॉलीवुड में कौन सी फिल्म में मतलब नजर आएंगे कभी बॉलीवुड में? देखिए, जब समय आएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा, मेरे बोलने से थोड़ी होता है। मेरा अभी लाइनअप जितना भी है भोजपुरी का है, मैं बॉलीवुड और हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हाँ, कल एक गाना मेरा रिलीज हो रहा है तीसरे से। आज तो एक हुआ था, ब्लॉक हो गया, लेकिन क्या करिएगा, ठीक है, चलते रहता है। एक मटक मैंने किया था, वो भी ब्लॉक हो गया। तो ठीक है, अगर मैंने बढ़ाने वाले लोग हैं तो टांग खींचने वाले भी तो लोग धरती पे ही है। आपको सबसे ज्यादा क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री में टारगेट किया जाता है? आगे मैं हूँ तो टारगेट कौन होगा? सबसे ज्यादा आपको ही क्यों टारगेट किया जाता है? तो आगे मैं हूँ तो अच्छे बताओ, जिस डाल पे फल होता है पत्थर तो वहीं चलते हैं ना। तो लोगों का प्यार है कि मुझे इतना बड़ा बनाया सबने। मेरे जीवन के हर पल जो भी है, मुझे लगता है कि मेरी जनता ही सब कुछ है और मेरी जनता मुझे प्यार करती है। 2-4-5 लोगों के टांग खींचने से मेरे जीवन खराब थोड़ी होने रही, नहीं मैं बर्बाद होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मैं मेहनत करना जानता हूँ। और जब तक आप मेहनत करिएगा, ये भूल जाइए आज जो नफरत कर रहा है, आज नहीं तो कल आपसे वो प्यार करेगा, बशर्ते आप अपना काम करते हैं। 2024 में क्या आप तीनों सीनियर साहब के पार्लियामेंट पहुंच गए? आपकी कोई पॉलिटिकल? अभी एक सीनियर है मेरे आगे, वो जाएंगे उसके बाद में से। जी